सर्वेभ्य नमो नमः। आज है शनिवार है। मैं मेरी लर्निंग के संस्कृत परिवार में मैं महेश मास्टर वसई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लेकर आए व्याकरण की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ण वियोग और वर्ण संयोग। चलते हैं आज की क्लास की ओर। वर्ण वियोग को वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। इसको वर्ण विच्छेद भी कहते हैं। वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास भी कहते हैं। वर्ण विन्यास। पिछली क्लास में, पिछले शनिवार को पहली क्लास में हमने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला देख लेना, उसके बाद में इसको देखना, समझ में आएगा। वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोग, ये होता है वर्णों को अलग अलग करके लिखना, वर्णों को किसी शब्द में से तोड़ करके लिखना। वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन तो वर्ण संयोजन भी कहते हैं। ये होता है वर्णों को मिला करके लिखना, अलग अलग किए हुए वर्ण विच्छेद किए हुए शब्दों को जोड़ करके वापस एक शब्द बनाना, उसको क्या कहते हैं? वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं वर्ण वियोग, अलग अलग करके लिखना। इसमें देखिए, जैसे अजय है तो अ एक स्वर है और जय जो है इसमें व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर भी है। बताया था कि व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, स्वरों के साथ वो बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, जबकि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं। जय के साथ ए भी है और आगे जो है विसर्ग ये है। अभी देखिए मात्राओं की यदि बात करें तो ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। ये व्यंजन है, ये अर्धमात्रिक है। और ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। और ये क्या है? विसर्ग। अयोग वा में आता है व्यंजन, ये अर्धमात्रिक होता है ये। ठीक है। मात्राओं की यदि गिनती करें तो कितनी है टोटल मिला के? दो और एक, तीन मात्राएं इसमें होंगी। ये मात्राओं की भी गिनती हम साथ में करते चलेंगे। रामय का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? र अर्धमात्रिक है, आ दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है, मैं व्यंजन है, अर्धमात्रिक है ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है और विसर्ग अयोग व व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। हरि का करते हैं, है अर्धमात्रिक है, व्यंजन है ए के बाद में ए है ना, ए एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है, रे अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, ई ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है और विसर्ग अर्धमात्रिक है। सीता का देख लेते हैं, स व्यंजन है, अर्धमात्रिक है, ई दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है, त अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, आ द्विमात्रिक है, दीर्घ स्वर है। गुरु का देख लेते हैं, ग अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, रू ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है, सॉरी ऊ आएगा यहाँ, ऊ आगे रे अर्धमात्रिक है और यहाँ आएगा ऊ, ये एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। आगे आ जाएगा विसर्ग अर्धमात्रिक है। पदों में देख लेते हैं, वह एक मात्रिक, ध अर्धमात्रिक और ऊ बड़ा ऊ है तो द्विमात्रिक होगा और आगे विसर्ग अर्धमात्रिक होगा। ऋषि में री
से, री एक मात्रिक है, से अर्धमात्रिक है, ई एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है, और आगे विसर्ग आ जाएगा। ये आपको बड़ी बारीकी से देखना है, समझना है। यदि ये समझ में आ गए तो इस पे काफी सारे टॉपिक जो हैं वो आधारित हैं। जैसे संधि आपको समझ में आएगी जब वर्णमाला समझ में आएगी, वर्णमाला समझ में नहीं आएगी तो संधि भी समझ में नहीं आएगी। ये लिंकिंग टॉपिक है, तो इनको आपको समझना होगा बारीकी से। मातृणम में आ तय री, री बड़ा है, न ए मैं, ये देखना। क्लृप्तम कै ली पै तै ए मैं, लृकार का हो जाएगा ली, ली ह्रस्व स्वर है तो एक मात्रिक हो जाएगा। कै व्यंजन है अर्धमात्रिक, आ द्विमात्रिक, दो मात्राएं हो जाएंगी। दीर्घ स्वर है, रे व्यंजन है अर्धमात्रिक, ली का रे के बाद में ए है तो एक मात्रिक हो जाएगा, तो इसके बाद में विसर्ग है, ये अर्धमात्रिक हो जाएगा। देवा का देख लेते हैं। द अर्धमात्रिक, ए ये दीर्घ में ही आते हैं। द्विमात्रिक व अर्धमात्रिक, आ द्विमात्रिक, और विसर्ग अर्धमात्रिक। एक एक को देख लेते हैं। ए द्विमात्रिक, क अर्धमात्रिक, आई द्विमात्रिक, क अर्धमात्रिक, ए एक मात्रिक, और विसर्ग अर्धमात्रिक। ये मात्राओं की गिनती आप कर सकते हैं। ओम में देखिए, ओ दीर्घ है द्विमात्रिक, और मैं हलंत के साथ अर्धमात्रिक। औषधम को देखेंगे, आओ दो मात्राएं हैं इसमें। स व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक है, ध व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक है, और मैं हलंत के साथ अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। ये आपको बार बार देखना होगा। इसके अभ्यास से ही आपको कंठस्थ होंगे कि जो स्वर हैं वो ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, व्यंजनों में कितनी मात्राएं होती हैं। ये सभी सारणी को आप देखेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे शब्दों में। क्या देखने को मिलता है वाक्य में? तो वह, आ, क, य, ए, मैं। न्य भी देखने को मिलता है जैसे मूर्धन्य में। इसमें मैं व्यंजन है अर्धमात्रिक है, उ दीर्घ स्वर है दो मात्राएं हैं, र अर्धमात्रिक है व्यंजन है, ध व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक है, न व्यंजन है अर्धमात्रिक है, य व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक है, और विसर्ग है अयोगवा व्यंजन है अर्धमात्रिक। व्य भी देखने को मिलता है जैसे तालव्य में, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तय अर्धमात्रिक है, आ ये दीर्घ स्वर है तो दो मात्राएं होंगी। ल में व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है एक मात्रिक है, उसके बाद में होगा वह। अब वह आधा है देखो यहाँ,
तो ये व्यंजन ही है, इसके साथ में स्वर नहीं है, तो ये अर्धमात्रिक है। और यह व्यंजन है, अर्धमात्रिक है, उसके साथ में ए है, ये ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद में विसर्ग है, ये अर्धमात्रिक है। मात्राओं की गिनती आप कर सकते हैं। है आता है जैसे बाह्य में तो बे, आ, है, य, ए, मैं, बाह्यम हो गया। ये अर्धमात्रिक है, ये दो मात्राएं हैं, इसमें आदि मात्रा है, इसमें आदि मात्रा है, ये एक मात्रा है, ये आदि मात्रा है। क्रीड़ा, क्री जैसे आता है क, री, सॉरी रे, क, रे, ई, डे, आ। अर्धमात्रिक है, अर्धमात्रिक है, द्विमात्रिक है, दीर्घ स्वर है। ये व्यंजन अर्धमात्रिक है, ये दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है। गृह देख लेते हैं, गृह आता है जैसे ग्रहणम में तो ग, रे, ए, ये अर्धमात्रिक है, ये अर्धमात्रिक है, ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक। ग्रह है, अर्धमात्रिक है के बाद में ए स्वर है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में अण है, ये अर्धमात्रिक है, इसके बाद में ए है, ये एक मात्रिक है, इसके बाद में मैं है, व्यंजन अर्धमात्रिक है। ये आ गया ग्रहणम का। आगे देखेंगे वज्र का, व व्यंजन आएगा अर्धमात्रिक, उसके बाद में अ है, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक, उसके बाद में जय अर्धमात्रिक, उसके बाद में र अर्धमात्रिक, उसके बाद में ए ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक, उसके बाद में विसर्ग अर्धमात्रिक। देखिए प्रगति है तो इसमें आएगा प अर्धमात्रिक, उसके बाद में र अर्धमात्रिक, उसके बाद में ए। ये देखिए प्रगति में प आधा है, रे आधा दिख रहा है, लेकिन रे नहीं है आधा, रे के साथ में ए जुड़ा हुआ है, प आधा है, ये ध्यान रखना आप। प रे ए गए अर्धमात्रिक है, और इसके बाद में होगा गए के बाद में ए, जो कि एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में है, और उसके बाद में ई, एक मात्रिक है, उसके बाद में विसर्ग अर्धमात्रिक। ये हम देख लेंगे। देख, ये आप सब खुद अपने दिमाग से करोगे तब समझ में आएगा, पहले करो बाद में देखो कि सही है या नहीं है हमारा। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखिए आगे ब्रह्मा है, ब्रह्मा तो ब रे ए। अब ये देखिए रे जो है ना, ये पूरा है, ब आधा है, इसलिए रे के साथ ए जुड़ा हुआ है मैं और ए, ब्रह्म, ब्रह्म है ये, ब्रह्मचारी तो आ जाएगा ब अर्धमात्रिक है, रे अर्धमात्रिक होगा, ए ह्रस्व स्वर, एक मात्रा होगी, है अर्धमात्रिक है, मैं अर्धमात्रिक है, ए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा है, च अर्धमात्रिक होगा, इसके बाद में आ है, दो मात्राएं होंगी, दीर्घ स्वर है, उसके बाद में र है, अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, उसके बाद में ई है, द्विमात्रिक है, दीर्घ स्वर है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद में जानवी है तो जय अर्धमात्रिक है, आ द्विमात्रिक है, दीर्घ स्वर है अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, न
अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। उसके बाद में एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। और उसके बाद में बड़ी ई, यानी कि दीर्घ स्वर है, दो मात्राएं होंगी इसमें। उसके बाद में ध्वनि को देख लेते हैं। ध, व, ए। देखो ध आता है व के साथ ए जुड़ा हुआ है और न के साथ ई जुड़ा हुआ है, आगे है विसर्ग। अर्धमात्रिक है, अर्धमात्रिक है, एक मात्रिक है, अर्धमात्रिक है, एक मात्रिक है, अर्धमात्रिक। ये आपको मात्राओं की गणना करनी है। उसके बाद में सरस्वती को देख लेते हैं। स, व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। स के साथ ए जुड़ा हुआ है, ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। उसके बाद में र है, अर्धमात्रिक है। र के बाद में ए की मात्रा है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में स है, अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। उसके बाद में व है, अर्धमात्रिक होगा, व के साथ में ए की मात्रा लग रही है जो कि ह्रस्व स्वर है, एक मात्रा है। इसके बाद में त है, त व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। इसके बाद में ई स्वर जुड़ा हुआ है जो कि दीर्घ स्वर है, इसमें दो मात्राएं होंगी। तो ये सारणी को आप देख लेना एक बार। ये आप अभ्यास करोगे तभी समझ में आएगा। इसके बाद में देखते हैं, ये र और न आता है जैसे वर्ण में, तो व, ए, र, न, ए और आगे विसर्ग। ये अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। र है, व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। ण है, अर्धमात्रिक है, व्यंजन है, ह्रस्व स्वर है। ए, एक मात्रिक है। और ये अयोग हुआ व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। कर्म में देखते हैं, क, ए, रे, मैं और ए। क अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। ए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। रे व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। मैं व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। ए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। उसके बाद में देखेंगे सप्तरसी। स व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। ए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। प व्यंजन है, एक मात्रिक है। त व्यंजन है, सॉरी अर्धमात्रिक है। ये भी अर्धमात्रिक है, व्यंजन अर्धमात्रिक है। ए ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। र अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। त अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। और ई की मात्रा है, ये एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है, अर्धमात्रिक है, अयोग हुआ व्यंजन है। उसके बाद में धक्का को देख लेते हैं। ढ अर्धमात्रिक है। ए एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। क अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। क अर्धमात्रिक है, व्यंजन है। आ दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक है। वित्तम को देख लेते हैं। व अर्धमात्रिक होगा। ई एक मात्रिक होगा। त अर्धमात्रिक होगा। त अर्धमात्रिक होगा। ए एक मात्रिक होगा। और मैं अर्धमात्रिक होगा। ये व्यंजन है, अर्धमात्रिक, ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक, व्यंजन है, अर्धमात्रिक। और ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक, ये व्यंजन है, अर्धमात्रिक। सिद्धार्थ को देख लेते हैं। स अर्धमात्रिक, व्यंजन है। ई ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक। द अर्धमात्रिक, व्यंजन है। ध
व्यंजन है अर्धमात्रिक। आ, ये दीर्घ स्वर है, द्विमात्रिक होगा। रे, व्यंजन है अर्धमात्रिक। है, व्यंजन है अर्धमात्रिक, उसके बाद में एक ही मात्रा लगी हुई है जो कि एक मात्रिक होगा, ह्रस्व स्वर है। और आगे विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक है। उसके बाद में चलते हैं पद्म पे। पे व्यंजन है अर्धमात्रिक, एक ही मात्रा जुड़ी हुई है जो कि ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक। द, ये अर्धमात्रिक है, व्यंजन है मैं, अर्धमात्रिक है। पद्म, सॉरी ये पद्म का दिया हुआ है, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, ये तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ये ऊपर दिया हुआ है। ये शब्द को देख लेते हैं, पे, ए, दे, मैं, ए, मैं। पद्म अर्धमात्रिक व्यंजन है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ये भी व्यंजन है अर्धमात्रिक है। ये ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है, व्यंजन है अर्धमात्रिक है। शब्द को देख लेते हैं, से अर्धमात्रिक है, एक की मात्रा जुड़ी हुई है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। ब अर्धमात्रिक है, द अर्धमात्रिक होगा और इसके साथ में ए जुड़ा हुआ है, एक मात्रिक होगा, ह्रस्व स्वर। इसके बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। इसके बाद में पंकजम को देख लेते हैं। प व्यंजन है अर्धमात्रिक है, ए जुड़ा हुआ है तो एक मात्रिक होगा, ए ह्रस्व स्वर है। क ये व्यंजन है अर्धमात्रिक है। उसके बाद में क, ये भी अर्धमात्रिक होगा, क के बाद में ए है, एक मात्रिक होगा, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में ज है जो कि अर्धमात्रिक होगा क्योंकि व्यंजन है। उसके बाद में ए है जो कि एक मात्रिक होगा, क्यों, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में मैं है जो कि कितनी मात्राएं होंगी आदि मात्रा, क्योंकि ये व्यंजन है। इनको आप देखेंगे कि क्या इनका वर्ण विच्छेद हो रहा है और इनमें ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है कि व्यंजन है, कौन से की कौन सी मात्रा होती है, कितनी मात्राएं होती है, ये आप देखें। आगे चलते हैं, अंकजम का हो गया, व्यंजन का देख लेते हैं। वह है, व्यंजन है अर्धमात्रिक है। यह है, व्यंजन है अर्धमात्रिक है। उसके बाद में एक ही मात्रा है, ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। उसके बाद में यह है, अर्धमात्रिक है। उसके बाद में जय है, ये भी अर्धमात्रिक होगा, जय के बाद में एक ही मात्रा लगी हुई है जो कि ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक है। उसके बाद में न है जो कि अर्धमात्रिक होगा, न के बाद में अ है जो कि एक मात्रिक होगा क्योंकि ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में मैं है हलंत वाला जो कि अर्धमात्रिक होगा। कंठ में देखो, क है, व्यंजन के साथ ए है जो कि एक मात्रिक है। उसके बाद में न है जो कि अर्धमात्रिक है। उसके बाद में ठ है, ठ के बाद में ए जुड़ा हुआ है जो कि एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक है। संधि का देख लेते हैं, स है, स के बाद में ए जुड़ा हुआ है जो कि एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। व्यंजन सभी अर्धमात्रिक होंगे, आदि मात्राएं होंगी व्यंजनों में। बाकी ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में मैं आपको बता रहा हूं कि ह्रस्व स्वर होगा, एक मात्रा होगी। न है, अर्धमात्रिक है।
ध है, अर्धमात्रिक है, और ई है जो कि एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है, आगे विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। प्रारंभ में देख लेते हैं। प है, अर्धमात्रिक होगा। र है, अर्धमात्रिक होगा। र के बाद में आ जुड़ा हुआ है जो कि द्विमात्रिक होगा, दीर्घ स्वर है। उसके बाद में र है। र के बाद में ए की मात्रा है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में मैं है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में भय है, अर्धमात्रिक होगा। भय के बाद में ए की मात्रा है जो कि एक मात्रिक होगा, और उसके बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। संस्कृता को देखिए, जो ये हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा था क्योंकि इनकी कोई मात्राएं नहीं होती है। जो ये जो चंद्र बिंदु है इनकी कोई मात्राएं नहीं होती है, अनुनासिक बोलते हैं इसको। स, ए, ये स्वरों के साथ ही इनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। स, ए, स, क, ए, र, त, ए। इसमें अर्धमात्रिक होगा, ये एक मात्रिक होगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना। उच्चारण के लिए काम में लिया जाता है, बाकी मात्रा नहीं होती है। ये अर्धमात्रिक है, ये अर्धमात्रिक है, ये एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। अर्धमात्रिक, अर्धमात्रिक, ये द्विमात्रिक क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। ये बन गया संस्कृत। देख लेंगे। कांस कान ऐसे ही होगा। क है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में आ है, आ के ऊपर अनुनासिक लगा हुआ है। के बाद में स है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में क है, अर्धमात्रिक होगा। आ की मात्रा लगी हुई है जो कि दो मात्राओं वाला होगा, दीर्घ स्वर है। और न हलंत वाला व्यंजन है जो कि अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में देख लेते हैं। क कंस में स्थित, क अर्धमात्रिक। उसके बाद में ए है जो कि एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में स है जो कि अर्धमात्रिक है क्योंकि व्यंजन है। उसके बाद में मैं है, अर्धमात्रिक होगा। मैं के बाद में ई जुड़ा हुआ है जो कि एक मात्रिक होगा क्योंकि ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में अनुनासिक लगा हुआ है। उसके बाद में स है, अर्धमात्रिक होगा। स के बाद में च है जो कि अर्धमात्रिक होगा। और च के बाद में ई है जो कि एक मात्रिक होगा क्योंकि ह्रस्व स्वर है। और उसके बाद में द है हलंत वाला जो कि अर्धमात्रिक होगा क्योंकि व्यंजन है। इनको आप देख सकते हो। अभ्यास आपको करना है, अभ्यास के बिना तो आप सीख नहीं पाओगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। पुल्लिंग, पुल्लिंग को देखते हैं। वह है, अर्धमात्रिक है क्योंकि ये व्यंजन है। इसके साथ में ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है और इसके बाद में अनुनासिक लगा हुआ। ल है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में दूसरा ल है, ये भी अर्धमात्रिक होगा और एक की मात्रा जुड़ी हुई है जो कि एक मात्रिक होगा क्योंकि ह्रस्व स्वर है। इसके बाद में अंग है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में ग है, ग के बाद में ए है जो कि एक मात्रिक होगा, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में मैं है जो कि व्यंजन है, अर्धमात्रिक है। के बाद में संयमय है, देखो स के बाद में ए है। उसके बाद में ये जो हमने पढ़ा था अनुस्वार, अनुस्वार जो है ये अर्धमात्रिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग अर्धमात्रिक होते हैं। उसके बाद में यह है। उसके बाद में यह में ए की मात्रा जुड़ी हुई है जो कि एक मात्रिक है। मैं अर्धमात्रिक है, ए एक मात्रिक है। उसके बाद में विसर्ग है, अर्धमात्रिक। अनुवाद में भी स है, स के बाद में ए है, एक मात्रिक है, ह्रस्व स्वर है। उसके बाद में अनुस्वार है जो कि अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में वह है, अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में आ है जो कि द्विमात्रिक होगा क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। उसके बाद में द है
जो कि अर्धमात्रिक होगा। द में अ है जो कि एक मात्रिक होगा, रस्व स्वर है, उसके बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। के बाद में हंस को देख लेते हैं। है के बाद में अ है, एक मात्रिक है, रस्व स्वर है, उसके बाद में अनुस्वार है जो कि अर्धमात्रिक है। उसके बाद में स होगा अर्धमात्रिक, स के साथ अ जुड़ा हुआ है एक मात्रिक, उसके बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। प्रातःकाल में देख लेते हैं। वह है, रह है और आ है। ये अर्धमात्रिक अर्धमात्रिक द्विमात्रिक होगा, दीर्घ स्वर है। त है, त के साथ में अ है और अ के बाद में विसर्ग है जो कि अर्धमात्रिक होगा। उसके बाद में क है अर्धमात्रिक और उसके साथ में आ है द्विमात्रिक, दीर्घ स्वर होगा।